एक एक सेकंड का हिसाब होगा आपका, एक एक सेकंड का। एक तुम्हारा कर्म जो 1 मिनट दूसरे को कष्ट दिया वो 100 मिनट तुम्हें कष्ट देगा। पर यह होता है कि जब मिलता है तब सबको दिखाई नहीं देता है। जब दंड मिलता है ना भाई, अगर ऐसा कुछ विधान होता कि उसने गाली दी तुरंत 4 थप्पड़ पड़ गए किसी ने, तो वह हिसाब हो गया। ऐसा तो नहीं है, मुकदमा चलता है वर्षों, फिर कहीं उसे दंड का विधान होता है, तब तक कोई जानता नहीं। यहाँ की भी बात ऐसे ही हमारे भगवान का हिसाब, जिंदा पशु को ऐसे नीचे से आग लगाए। कितनी घृणित बुद्धि होगी। भला किसी दूसरे के शरीर को काट कर खाने से तुम्हें सुख मिलेगा? तुम स्वस्थ रहोगे, तुम चिंता रहित हो जाओगे, शोक रहित हो जाओगे। बस में बैठे जा रहे हैं, बारात में सब मस्त है, अचानक आग लग गई, सब भून गए, जल गए, एक्सीडेंट हुआ, ये पूरी बस खाई में गिरी। सब दोष देंगे भगवान का। आज तुम सत्कर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने क्या क्या कर्म किए? तुम्हें कभी होश आ रहा है? उसमें परमात्मा है, उसमें जीव जो कहा गया है, जो तड़प रहा है, उसे तुम धीमी धीमी आग में भूंज रहे हो। ये ब्याज सहित मिलेगा, चिंता मत करो। जब ब्याज सहित मिलेगा उस समय तुम सुधर गए हो मान लो। भले किसी भी भेष में, किसी भी स्थिति में, जब ब्याज सहित वो मिलेगा तब ये होगा भगवान बड़ा बुरा करते हैं, देखो हमने क्या बुरा किया था या इसने क्या बुरा किया था। लेकिन तुम त्रिकालज्ञ तो हो नहीं कि तुम पूरे बहुत होश में जो कह रहे हैं होश में हो जाओ। खेती है, जो बोओगे वही काटोगे। एक दाना 100 दाना देता है, समझ में नहीं। यही समझाने के लिए सत्संग, भगवत प्रेमी महात्मा जन विविध रूपों में, विविध भावों में इस जगत को अमृत पान कराते हैं। नर्थ प्राय मशाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये धन की प्रधानता बुद्धि में हो जाने से अनर्थ जागृत हो जाता है। जिसे हम अर्थ कहते हैं उसे धर्म से सीमित किया गया है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। काम को मोक्ष के समीप रखा गया है, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की जो पूर्ति होगी वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अधर्म